जी, रक्त की शुद्धता, इधर उधर मत फेरिए, रक्त की शुद्धता। अब ये जो आरोप इन्होंने लगाया है रक्त की शुद्धता पर सवाल उठा रहे हैं। कौन जात हो वाली आरोप इन्होंने लगाया है कि पहले बड़े जो बड़ी जात के लोग होते थे वो छोटी जात वाले लोगों से पूछते थे। ऐसा मैं ये खुलकर कहती हूँ, कोई जात और कोई पात, इस पर ना तो हम भरोसा करते हैं और ना ही इस तरह का कोई भी ऊंच नीच वाला एक डिस्क्रिमिनेशन वाली एक शैली इस देश में होनी चाहिए। लेकिन जाति हकीकत है। वो कह रहे हैं, आप वो वाला आरोप लगा रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, कौन जात हो? सुचरिता जी, कृपा करके श्रीमान प्रेम कुमार जी से पूछ लीजिए, जब कहा गया कि जिसको अपनी जाति का पता नहीं है, तो क्या अखिलेश यादव को अपनी जाति का पता नहीं है? उनको पता है, उनको बुरा नहीं लगेगा। मलूक नागर जी से कोई पूछेगा आपकी जाति का पता नहीं है, तो क्यों मानेंगे कि उनको उनकी जाति का पता? उनको पता है कि नागर जी किस जाति के हैं। सुचरिता जी को बुरा नहीं लगेगा, बुरा उसको लगेगा जिसको अपनी जाति का पता नहीं है। और एक शब्द का प्रयोग किया प्रेम कुमार जी ने, वर्ण संकर। वर्ण संकर का मतलब है दो वर्णों का, अलग अलग वर्णों का जो व्यक्ति जो है, जो दो वर्णों का मिश्रित जो वर्ण हो, उसको वर्ण संकर कहा जाता है। वर्ण संकर ऐसे को नहीं कहा जाता जिसका वर्ण पता ही ना हो। सब वर्ण संकर शब्द का प्रयोग किया। कृपा करके आप जो है शब्द कल्पद्रुम में वर्ण संकर का अर्थ निकाल सकते, मिल जाएगी। हिंदी नागरिक प्रचारणी सभा की भी जो शब्दकोश है उसमें भी निकाल सकते हैं। कामिल बुल्के का शब्दकोश है उसको भी निकाल सकते हैं। वर्ण संकर का क्या मतलब है? तो आप वर्ण संकर किसको कहना चाह रहे हैं भाई? ये वर्ण संकर का कहना ही जो है गाली देना। आप जो है अनुसूचित जाति के, जनजाति के, पिछड़े समाज के लोगों को वर्ण संकर कह रहे हैं। प्रेम कुमार जी, आप इतनी ओछी बातें करेंगे लोगों के बारे में, ये तो बहुत सोच ही गलत है आपकी। ये गलत चिंतन है मित्र। जी जी, बिल्कुल। कोई भी वर्ण संकर नहीं है, सबके अपनी। और हर कोई जो है, जब जाति जनगणना होती है तो हर कोई अपना अनुसूचित जाति और जनजाति को तो जातिगत जनगणना अपनी जात लिखानी ही पड़ती है, उसको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ता है। अगर उसको लाभ लेना भी, पिछड़ी जाति के लोगों को लाभ लेना है, तो वो जाति नहीं लिखेगा। वो पूछिए ना सुनील सिंह साजन जी से कि भाई अगर पिछड़ी जाति का लाभ किसी को लेना है, मैं एक बार तो मलूक जी के बाद प्रेम जी आ रही हूँ, आपके पास आऊंगी, आपके साथ आऊंगी क्योंकि मेहमान है। पहले तो नहीं, शुरुआती बयान ले लूँ, उसका जवाब दीजिएगा। शुरुआती जवाब पहले बयान ले लूँ मैं एक बार। सुनील जी, पहले तो मैं आपको बधाई दूंगी कि आप गठबंधन धर्म बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं, क्योंकि हमला राहुल गांधी पर होता है लेकिन जवाब अखिलेश यादव देते हैं। तो ये तो मैं आपको पहले बधाई दे दूं। दूसरी बात ये कि अखिलेश यादव जब खुद पूछते हैं नाम बताओ, पूरा नाम बताओ, कौन सी जाति के हो, अच्छा मिश्रा जी हो इसीलिए ये कर रहे हो, तो सवाल ये है कि वो जाति देखकर अगर अटैक कर सकते हैं, मैं किसी को भी सही या गलत नहीं बता रही हूं, लेकिन जाति देखकर अटैक करना, क्या इस पर सवाल नहीं पूछे जाएंगे? सुनील जी। देखिए सुचरिता जी, मैं आपकी डिबेट में इस बात को स्वीकार करता हूं कि कुछ शब्दों की गरिमा ऐसी होती है जो आप सदन में नहीं बोल सकते। जैसे हम आपके डिबेट में तो किसी को झूठा बोल सकते हैं, लेकिन जब विधानसभा और लोकसभा के अंदर खड़े होकर के अपनी बात रखेंगे तो वो झूठा शब्द असंसदीय हो जाएगा। मलूक नागर जी हमसे बेहतर बताएंगे। मैं केवल एक बात कह रहा हूँ कि जाति जनगणना सामाजिक न्याय की धुरी है। इस देश में जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक इसी तरीके के झगड़े चलते रहेंगे। हम तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से मांग कर रहे हैं मोदी सरकार से, बीजेपी सरकार से, आप पूरे देश में जाति जनगणना करा लीजिए, बता दीजिए कितने पिछड़े हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कितने क्षत्रिय हैं, कितने वैश्य हैं, कितने यादव हैं, कितने पाल हैं, कितने निषाद हैं, कितने कुमार हैं, कितने गुर्जर हैं। तो आपको दिक्कत क्या है? क्योंकि जब तक आपके पास जाति जनगणना, अब बीजेपी जाति जनगणना से क्यों भाग रही है? क्योंकि ये इन लोगों का कार्यक्रम अगर देखेंगे, इनका एजेंडा अगर देखेंगे, इनकी अगर आप सोच देखेंगे, तो ये 85% की जो आबादी है, जो पीडीए है, उसका ये शोषण करना चाहते हैं, उसकी उपेक्षा करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि वो अच्छे कपड़े पहने, वो अच्छा खाना खाएं, वो अच्छे घर में रहें, वो पढ़ लिख जाएं, वो अच्छी गाड़ी से चलें।
ये लोग नहीं इस चाहते। निष्कर्ष पर आप कहां से कुछ निकले? ऐसी मानसिकता इस के लोग निष्कर्ष पर आप हैं कहां से आए, कि सुनील उनके पेट में मरोड़ होने लगती है। नहीं, आप ये बोल रहे हैं हर जाति जनगणना बहुत जरूरी है। मेरा बुनियादी सवाल यही है कि इस देश को जाति से आगे आप बढ़ने देंगे कि नहीं बढ़ने देंगे, या हम अभी भी जात पात में ही फंसे रहेंगे? जाति बताओ, जाति जनगणना कराओ। इस देश में हम जाति से आगे। मैं सिर्फ सुनील जी को जानना चाहती हूँ, मैं प्रेम जी को जानना चाहती हूँ, मैं नवल जी को जानना चाहती हूँ। मुझे नहीं मतलब है कि उनके पीछे क्या जाति लगी है, लेकिन आप वो जाति लिखवाएंगे, फहरिस्त बनवाएंगे। सुचारता जी, और फिर कोई आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे। सुचारता जी बोलिए आप। अरे अब सुन लीजिए, हमारी सुन लीजिए। अब देखिए, एक तो बहुत शानदार सवाल है आपका कि आप चाहती हैं इस देश में जाति ना हो। हम भी चाहते हैं इस देश में जाति खत्म हो जाए, लेकिन आप कभी कल्पना कर सकती हैं कि इसी देश में जाति के आधार पर कोई किसी को छूता नहीं था, छू के गंगा नहाता था? महिलाएं इसी देश में अपना स्तर नहीं ढक सकती थी। आप कल्पना कर सकती हैं उस समाज की, उस सोच की? हम लोग उसी सोच के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप साथ खड़ी हो या ना खड़ी हो, लेकिन हम लोग उसी सोच के साथ लड़ रहे हैं जिसका छुआ पानी नहीं पी सकते थे, लेकिन उस महिला के साथ बलात्कार कर सकते थे। उस सोच के लोग। हम किस पीढ़ी की बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? उसी की तो बात कर रहे हैं। आप एक बार कह दीजिए इस देश में जाति जनगणना हो जाए, सबको पता लग जाए। सुनिए जी, मैं आपको अगर आप चाहते हैं तो मैं एक बार जरा अखिलेश जी का बयान फिर से सुनवा दीजिए, एक बार जरा सुनवाइए। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, क्या ये बयान सही है? आपने कह दिया अनुराग ठाकुर का बयान गलत है, मैंने मान लिया आपकी बात, लेकिन क्या अखिलेश यादव का बयान सही है? सवाल मेरा ये है। आप एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, लेकिन मूल में और केंद्र में तो जाति ही है, और फिर उस जाति से कैसे भाग जाएंगे? एक बार जरा अखिलेश जी का बयान फिर से सुनवाइए, फिर मैं मलूक जी के पास जाऊं। नाम क्या है इनका? पुष्पेंद्र सिंह। पूरा बताइए ना। पुष्पेंद्र सिंह। तो ये तो शूद्र नहीं है ना? तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या है तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है? नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो। अरे कुछ शर्म करो यार। अब मुझे ये बताइए, सुनील जी आप सुन रहे हैं, मैं मलूक जी के पास जा रही हूँ। मिश्रा जी कुछ तो शर्म करो, क्या हो तुम? शूद्र हो क्या? नहीं, ये अरे भाई, आपने हमारे नेता सुनील जी का, इस तरह के बयान सही है? इस तरह के बयान सही है कि नहीं? ठीक है, मैं मलूक जी के पास उसके पास जाऊंगी। आप इस पर बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। नहीं, आप बोलिए, फिर मैं मलूक जी के पास। ठीक बात। देखिए, जिस बाइट में माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि आप शूद्र नहीं हैं, मुझको याद है वो बाइट शूद्र होने पर पूछी गई थी। एक बात तो उन्होंने कहा क्या नाम आपका? उसने कहा सिंह। उसने कहा आप शूद्र नहीं हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी, एससी और आदिवासी को शूद्र मानती थी। दूसरा जो सवाल जिस पर मिश्रा जी का नाम आया, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से सवाल पूछ रहे थे, तो हमारे नेता समझ गए कि ये कौन है, पीडीए वाले नहीं है, क्योंकि बात पीडीए की हो रही थी। वो सवाल पीडीए के खिलाफ पूछ रहे थे, तो हमारे नेता को समझ में आ गया ये 85% से नहीं आते हैं, ये 15% वाले लोग हैं। नहीं, 15% वाले लोग हैं, तो क्या बात करने का लहजा सही था आपका? प्रेम जी ने जो बुनियादी सवाल पूछा शुरुआत में, वो लहजे को लेकर है, जिस तरह से वो सवाल पूछा गया, तो उसी तरह से क्या ये सवाल सही था? बात घूम फिर कर जाति पर आ जाती है ना, जाति से चिन्हित करिए। इसी जाति से चिन्हित करने पर सवाल उठ रहे हैं। हर किसी की जाति बता दीजिए। मलूक